नमस्कार जी। मेरा नाम शकुंतला देवी है। मैं कोलीवेड से हूँ। वहाँ हमारा ग्रुप है सरस्वती स्वयं सहायता समूह कोलीवेड। इसमें 10 महिलाएं हम इसमें काम कर रही है। सिलाई का भी काम कर रही है, बुनाई का भी काम कर रही है, जैसे स्वेटरें, जुराबें, टोपियाँ, बेबी सेट, गलीचे और चोलू वगैरह बनाने का भी काम करती है हमारे ग्रुप की महिलाएं। पहले तो हम ये गलीचे का काम करते थे, अपने सिर्फ घर के लिए करते थे। अब इस बार आज हैंडलूम डे है, इसमें हमें स्पेशल बोला गया है कि आप कारपेट ही लाएंगे इस बार, बाकी लोग अपना अपना सामान लाएंगे। आप भाई हाथ के बने हुए कुछ भी सामान मत लाना और ये कारपेट का ही लाना। इसमें मैंने 10-12 पीस कारपेट का लाया हुआ है। इसमें जो कुछ है प्योर ऊन के बने हुए हैं, कुछ है कारपेट के धागे का बना हुआ। तो कारपेट के धागे का जो बना हुआ है उस धागे को हम मार्केट से लेते हैं, और जो ऊन वाला है वो हम अपने घर के ऊन को ही कताई करके, उसमें जैसे 3 कलर होते हैं ज़्यादातर, सफ़ेद, काला, ग्रे। हम कई बार जैसे भेड़ी होता है ग्रे रंग का, तो उसका तो बना देते हैं, कई बार नहीं हो तो सफ़ेद और काले को मिक्स करके हम ग्रे कलर बना देते हैं। और ये जो गलीचा बनता है वो आम घरों में बनता है, जैसे अपने हाथ का बना हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घरों में खड्डियाँ लगा के रखी हुई है बनाने के लिए। तो ये जो मार्केट वाला वूल है, पहले तो हम इसको पानीपत से लाते थे। अब ये वूल अखाड़े में, पानीपत में नहीं है, राजस्थान में है ये वूल, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। और यहाँ कुल्लू में सिर्फ एक दुकान है, निक्कू दी हट्टी, उसमें मिलता है ये वूल। इसमें भी 2 वैरायटी होती है, एक कॉस्टली वाली, और जैसे धागे को जब हम हाथ लगाते हैं तभी पता चल जाता है ये हार्ड है ये सॉफ्ट है। जो सॉफ्ट वाला होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, जो हार्ड वाला होता है वो थोड़ा उसका रेट कम होता है। पर आजकल उसने 450 और 500 रुपये दोनों का ही करके रखा हुआ है। इसलिए जो कारपेट बनता है सेल करने के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है, सब लोग इसको लेते नहीं हैं फिर महंगा होने के बावजूद। सरकार की तरफ से नाबार्ड की तरफ से हमें वही फ्री स्टॉल दिलाया जाता है कहीं भी, तो आने जाने और रहने खाने का सब मिल जाता है। हमें यहाँ से शिमला भी ले जाते हैं, शिमला से बाहर चंडीगढ़, जैसे जहाँ भी नाबार्ड का एग्जीबिशन लगता है वहाँ पे बुलाते हैं हमें, तो हम जाते हैं। उनका आना जाना रहना खाना सब फ्री होता है। और जैसे शिमला जाते हैं हम, शिमला में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि नीचे कहीं भी होटल में हमें ठहराते हैं, कभी लक्कड़ बाजार साइड, कभी दूसरे साइड, कहीं भी जहाँ उनको रूम मिल जाता है होटल में सब लोगों के लिए, वहाँ बिठाते हैं हमें। फिर वहाँ स्पेशल ये जो खान है, हाँ, उनसे उठवाते हैं नाबार्ड वाले। जैसे बाकियों के थ्रू जाएंगे तो हमारे को खुद को लगेज के पैसे देने पड़ते हैं, नाबार्ड के थ्रू हमें कुछ 1 रुपये भी देना नहीं पड़ता है। हम अपने ग्रुप का माल बेच के पैसे कमा के घर आते हैं, उसी पैसे को हम दोबारा से जोड़ के दोबारा से ये सामान बनाने का काम करती हैं। तो क्या लग रहा है सरकार की तरफ से? महिलाओं को फायदा मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू।